परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए कि आज की सुंदर सुबह प्रभु ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के पवित्र चरणों में आकर उसकी महिमा करें। आज इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद कि आप बराबर हमारे साथ जुड़े रहे। और ये अंतिम वर्ष का आखिरी महीना है, परमेश्वर ने हमें दिसंबर तक लेकर आया, इसके लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद। प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें प्रोत्साहित करता है, हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते जाएं और प्रभु की महिमा करते चले जाएं। प्रियो, वास्तव में ये वचन हमें प्रोत्साहित करता है। कल हम जब देख रहे थे इस बात को कि हमारा ये शरीर बदल जाएगा, जब यीशु मसीह आएगा तो मृतक जी उठेंगे और परमेश्वर के स्वरूप में हो जाएंगे। परमेश्वर हमें बदल देगा, हम उसके साथ उसके सिंहासन के सम्मुख खड़े होंगे, हम उसकी निकटता में रहेंगे और अनंत काल का जीवन हम जीते जाएंगे। यह है हमारे लिए आशीष, यह है हमारे लिए आनंद, यह है हमारे लिए खुशी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे आपको प्रोत्साहित करता है ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सके। प्रियो, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय और उसके कुछ पदों को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, 55 पद से लेकर और उसके इस अध्याय की आखिर तक। आज हम कोशिश करेंगे ताकि इस अध्याय को हम समाप्त कर सकें और कल फिर से नए अध्याय की शुरुआत हम करें। लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है। मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते चले जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुकते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवन में दी है प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा कर सकें, आपके नाम को धन्य कह सकें। जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा को पूरा कर सके। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से दूर की जाए। आपका दया का हाथ साथ बना रहे हमारे सारे प्रभु जी श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो आज सुबह हमारे साथ जुड़े प्रभु। हम एक एक को नाम बनाम लेके आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते हैं हर एक की मदद का। उन सारे भाई बहनों के लिए जो बराबर हमें सहयोग करें, बराबर हमारे लिए प्रार्थना करें, बराबर पिता परमेश्वर हमारे साथ इस YouTube चैनल पे जुड़ रहे हैं, हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं हर एक को तमाशीष से भरपूर का, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ साथ बने रहे, ताकि आपके नाम में प्रभु जी हम आगे बढ़े, आपकी महिमा कान बन सके और जो आपकी योजना है प्यारे परमेश्वर उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ पिता, हम अपने सारे प्रभु जी डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन पर आशीष दे। हम प्रार्थना करते हैं हमारे सारे पासबानों के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो जयपुर में, जयपुर के बाहर और पूरे हिंदुस्तान में प्रभु सेवा कर रहे हैं। हम उन सब के लिए प्रार्थना कर आपके दास और दासियों पर अपनी आशीष दे, ताकि परमेश्वर वो आपकी महिमा कान बन सके। बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके सिंहासन के सम्मुख लेकर आते हैं और यही चाहते हैं प्रभु, आपका सुरक्षा का हाथ हमारे साथ साथ बना रहे और हम आपके नाम में प्रभु जी आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है उसको पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास
होता है। रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद। कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर का सुरक्षा का हाथ हर कदम पर हमारे साथ साथ बना रहे और हम प्रभु की महिमा करें। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जो कोमलता का जीवन हो। हमारा जीवन एक ऐसा जीवन हो जो सभ्य जीवन हो। ऐसे व्यक्ति हम बने जो वास्तव में दूसरों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। फिलिपियो उसका 4 अध्याय उसके 5 पद में लिखा, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। इसलिए पौलुस कहता है कि हम अपने जीवन में उस बात को देख पाए जो प्रभु ने मेरे और आपके जीवन में दिया है। जो वचन हमने पढ़ा है और लिखा है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ। शैतान को हराने के लिए यीशु मसीह संसार में आया और मृत्यु के उस डंक को समाप्त कर दिया। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश ना होगा परंतु अनंत काल का जीवन पाएगा। ये वचन यहाँ पर कहता है कि हे मृत्यु तेरी जय कहाँ, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। यीशु ने संसार में आकर मेरे और आपको आजादी दे दी है, मृत्यु से आजाद किया है। हमें ये स्वर्गीय देह दी जाएगी, मृतकों में से लोग जी उठेंगे। जैसा हम इस बात को देख रहे हैं, वो कहता है मृत्यु का डंक पाप है, मृत्यु का डंक पाप है। प्रियो, जब आदम और हव्वा ने पाप किया था तो मृत्यु हमारे जीवन में आ गई थी और मृत्यु का साए में हम लोग रह रहे हैं। हमें नहीं मालूम कब ये मृत्यु आ जाएगी, ये शरीर कब समाप्त हो जाएगा, आत्मा हमारे अंदर से निकल जाएगी। परमेश्वर ने अपनी आत्मा मुझे और आपको दी है और यह आत्मा इसलिए दी है ताकि हम इस संसार में रहकर एक ऐसा जीवन जिए जो बहुतों के लिए आशीष में हो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है, प्रभु निकट है। इसलिए प्रियो, बाइबल हमें इस बात के लिए कहती है हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जो दूसरों को आशीष देने वाला बने, सौम्य जीवन हो, दीनता का जीवन हो, पवित्रता का जीवन हो। हम परमेश्वर को खुश करने वाले बन सके, हम धीरज का जीवन जिए, हम धीरज के साथ एक दूसरे के साथ हम आगे बढ़ते जाएं। इसलिए कुलुस्सियों का 3 अध्याय 12 पद में कहता है ऐसा जीवन हो जो बाइबल के अनुसार हम उसको जी सके, बाइबल के अनुसार हम जीते जाएं। परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसा जीवन जिए। जब हम प्रभु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, जब आप प्रभु के पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, जब आप प्रभु के साथ चलने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, तब वो कहता है, तब वह हमें एक ऐसा जीवन देता है, ऐसी पाठशाला में, ऐसे स्कूल में डालता है जहां पर हमें दाखिला देता है, जहां हमें एडमिशन मिलता है। और वो एडमिशन ऐसा है कि वहां की जो व्यवहार है वो एक अलग व्यवहार होना चाहिए, एक आदर्श नमूना हमारे जीवन का होता है।
हम यीशु मसीह के आदर्श को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ताकि उसके रूप में हम आगे बढ़ते चले जाए, हम उसके साथ चलते चले जाए। मुझसे सीखो, यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु ने कहा जब आप उसके पीछे चलते हैं तो हमें नम्र बनना है, दीन बनना है। और यीशु दावा करता है, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हम दीनता नम्रता का जीवन जिए। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसों को संभालो। यह है मसीह जीवन, यह है एक आदर्श जीवन, यह ऐसा जीवन जो मेरे और आपके लिए है, ऐसा जीवन जो मुझे और आपको आगे लेके चलता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करें। जो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आपके साथ बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा